कदम कदम पर जिसको दुनिया वालों ने ठुकराया, उसको प्यार से मैया तूने अपने गले लगाया। कदम कदम पर जिसको दुनिया वालों ने ठुकराया, उसको प्यार से मैया तूने अपने गले लगाया। मन मंदिर में तुझको बिठाऊं, बस तेरी ही महिमा गाऊं। जय माता दी। नए नज़ारे के साथ एक और नई प्यारी सी वीडियो में आप सभी माता रानी के प्यारे भक्तों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर। इस नए वीडियो में हम आपको घर बैठे श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा से संबंधित कुछ नई महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के साथ साथ माता रानी की यात्रा से नए दर्शन कराने वाले हैं। तो आप सभी श्रद्धालुओं से हाथ जोड़कर ये अनुरोध है कि इस वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा देखने के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालुओं तक शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले जो वीडियो में आप सबके समक्ष नज़ारा प्रस्तुत है वो माता रानी की यात्रा ट्रैक का नज़ारा है, जहाँ से आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु लगातार माता रानी का जयकारा लगाते हुए मां भगवती के दरबार की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप भी हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप यानी व्हाट्सएप के चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप के ग्रुप यानी चैनल का लिंक मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप चैनल को फॉलो कर सकते हैं। और एक तरीके से वो ग्रुप भी है जिसमें आपको माता रानी के सुबह शाम के दर्शन और फोटोज वीडियोज प्राप्त होती रहेंगी। तो जल्दी से जल्दी जाइए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप के चैनल से ज्वाइन हो जाइए। आप सबके समक्ष जो नज़ारा प्रस्तुत है वो माता रानी की यात्रा ट्रैक में आने वाला एक मंदिर का नज़ारा है, जिसे हम इच्छापूर्ण मंदिर के नाम से जानते हैं। और आप सब घर बैठे यहाँ से भी दर्शन कर रहे होंगे तो कमेंट बॉक्स में जाके जय माता दी के साथ अपने जाने की डेट हम तक ज़रूर से साझा करिएगा। अब आपके समक्ष माता रानी की यात्रा में आने वाले एक और पड़ाव का नज़ारा है, जिसे हम श्री चरण पादुका मंदिर के नाम से जानते हैं। माँ भगवती ने इस पवित्र पावन स्थान पर पीछे मुड़कर देखा था कि भैरवनाथ जी पीछा तो नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से माँ भगवती के पवित्र पावन चरणों के चिन्ह यहाँ पर स्थापित हो गए और आज पूरी दुनिया में इस स्थान को चरण पादुका के नाम से जानते हैं। जय माता दी कहते रहिए और यात्रा में आगे बढ़ते रहिए। यात्रा करने के दौरान आप सबको ऐसी सीढ़ियां भी मिलते हैं जिसका सहारा लेकर आप माता रानी की यात्रा में आगे बढ़ते रहते हैं। देखिए, सीढ़ियों का सहारा तभी लीजिए जब आप पूरी तरीके से कंफर्टेबल हैं, आपको लगता है कि सीढ़ियों से आपको बेनिफिट होगा तो बेहतर है। अदरवाइज मैं तो यही कहता हूं कि सीढ़ियों का सहारा ना लें, बिकॉज सीढ़ियों से आप बहुत जल्दी थक जाते हैं और आपके पैर में काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं। आपको सीढ़ियों पर पैर उठा उठा के रखना पड़ता है, जिससे कि आपके जो घुटने होते हैं उसमें प्रॉब्लम आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन अगर आप बाई वॉकिंग करके चलते हैं तो आपका सेम तरह का डिस्टेंस होता है और सेम तरीके से आप बाई वॉकिंग करते आगे बढ़ते रहते हैं। वैसे आप अपने हिसाब से अपना पूरा देख लीजिए कि आपको सीढ़ियाँ बेटर लगता है तो ले लीजिए सहारा सीढ़ियों का, अदरवाइज पैदल भी आप यात्रा कर सकते हैं। मैं जो भी यात्रा करता हूँ पैदल ही जाता हूँ, सीढ़ियों का सहारा बहुत ही कम लेता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि रिटर्न आते वक्त सीढ़ियों का सहारा लूँ, जब बहुत जल्दी हो कि मुझे रिटर्न पहुँचना ही है, जल्दी से जल्दी मेरी ट्रेन है, तभी मैं सीढ़ियों का सहारा लेता हूँ। अदरवाइज मैं पैदल ही यात्रा करता हूँ बाई वॉकिंग करते हुए। अब माता रानी का जैसे ही नाम लेते हैं तो अब हम पहुंच जाते हैं इंद्रप्रस्थ भोजनालय के पास, जहां से दो रास्ते डाइवर्ट हो जाते हैं। इसके पास में ही आपको इंद्रप्रस्थ भोजनालय मिलता है और सामने ही आप देख रहे होंगे कि दो रास्ते यहां से डाइवर्ट हैं। एक रास्ता जो है वो हिमकोटी मार्ग से होते हुए माता रानी के भवन पहुंचता है, अगर आपको अर्धकुंवारी नहीं जाना है। अगर आपको अर्धकुंवारी होते हुए हिमकोटी मार्ग से माता रानी के भवन जाना है तब आप आगे के इस रास्ते का सिलेक्शन कर सकते हैं। इस रास्ते से आप आगे अर्धकुंवारी पहुंचेंगे, फिर वहां से दर्शन करके हिमकोटी मार्ग से माता रानी के भवन की ओर प्रस्थान कर लेंगे। लेकिन ऐसे काफ़ी श्रद्धालु होते हैं जिनका बैटरी कार बुक होता है और उन्हें अर्धकुंवारी मंदिर नहीं जाना होता है, तो वो इस रास्ते से सीधे आगे बढ़ते हैं और उनको बैटरी कार का जो काउंटर है वहाँ मिल जाता है। वहाँ से वो बैटरी कार के माध्यम से माता रानी का जयकारा लगाते हुए माता रानी के भवन की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। अब आप सब तो जानते ही हैं कि माता रानी के दरबार जाने के लिए हमारे सबसे प्रिय मार्ग को हम हिमकोटी मार्ग ही कहते हैं और इस मार्ग पर अलग ही सुंदरता देखने को मिलती है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि इस पर ज़्यादा चढ़ाई होता नहीं है, श्रद्धालु बहुत आराम से माता रानी का नाम लेते हुए इस मार्ग से आगे बढ़ते रहते हैं और इस मार्ग पर आपको बैटरी कार की सुविधा मिल जाती है। घोड़ा की सुविधा तो आपको इस पर मिलती नहीं है, लेकिन पालकी की सुविधा मिल जाती है, जिससे कि जो गंदगी होती है इस मार्ग पर ज़्यादा रहती नहीं है। बिल्कुल साफ सफाई होता है और साफ सफाई के जो मार्ग होते हैं उससे आप आगे बढ़ते रहते हैं। इस मार्ग पर आपको अलग अलग भजन के धुन बजते हैं, जिससे
जिससे कि आप एक अलग ही धुन में खोते हुए माता रानी का नाम लेते हुए माँ भगवती के दरबार की ओर प्रस्थान करते रहते हैं। अब आप सब मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आप माता रानी की यात्रा हिमकोटी मार्ग से करते हैं या फिर हाथीमती मार्ग से करते हैं। दो मार्ग आपके लिए बेटर रहता है, दोनों मार्ग से आप माता रानी की यात्रा पर जा सकते हैं। अब आप सबके मुझे कमेंट का इंतजार रहेगा कि आपके हिसाब से कौन सा मार्ग बेटर है और आप किस मार्ग से माता रानी की यात्रा की ओर आगे बढ़ते रहते हैं। जैसे जैसे आप हिमकोटी मार्ग से माता रानी के दरबार की ओर आगे बढ़ते हैं, आपको कुछ इस तरह का खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल जाता है। आप देखिए कितना प्यारा मनमोहक दृश्य हमें ये देखने को मिल रहा है। और माता रानी के दरबार की सबसे बड़ी यही खूबसूरती और अलग बात है कि यहाँ पर मौसम चंद मिनटों में बदल जाता है। कभी यहाँ पर धूप हो जाएगा, कभी यहाँ पर इस तरह से बादल आ जाएंगे, कभी यहाँ पर बारिश होने लगेगा और कभी तो यहाँ पर बर्फबारी शुरू हो जाएगी अचानक से। इसे ही कहते हैं माता रानी का चमत्कार। और माँ भगवती के दरबार में तो उनकी ही महिमा चलती रहती है। चलिए शुरू करते हैं जानकारियों का सिलसिला और सबसे पहले बात करते हैं RFID कार्ड की। जैसा कि मैंने आपको हर वीडियो में पहले भी बताया है कि बिना RFID कार्ड के आप श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा नहीं कर सकते हैं। RFID कार्ड आपको कटरा के सभी रजिस्ट्रेशन काउंटर पर मिल जाएगा, जिसकी टाइमिंग सुबह 5 से लेकर रात 10 बजे तक होती है। इस दौरान आप RFID कार्ड लेकर माँ भगवती की यात्रा कर सकते हैं। ऐसे में मान लीजिए अगर आपको माता रानी के दरबार जाना है और आप चाहते हैं कि RFID कार्ड के लिए पहले ही रजिस्ट्रेशन कर ले, तो आप ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, जिसका कि www.maavaishnodevi.org से वेबसाइट है, वहां पर आप RFID कार्ड के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। और उस स्लिप को कटरा के जो भी ऑफलाइन काउंटर है जहां पर रजिस्ट्रेशन होता है वहां जाके दिखाएंगे और आपको RFID कार्ड बहुत ही ईजिली प्राप्त हो जाएगा। अब अगर बात की जाए जिसको कि कमेंट्स में लगभग हर वीडियो में पूछा जाता है कि हमें रूम्स और डॉर्मेट्री नहीं मिलते हैं तो हम क्या करें, हमें रूम्स और डॉर्मेट्री कैसे मिलेंगे, रूम्स और डॉर्मेट्री न मिलने की वजह से हम कैसे माता रानी की यात्रा का प्लान करें। सबसे पहले देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर आपको रूम्स या डॉर्मेट्री बुक करना है तो श्राइन बोर्ड के एज पर रूल आपको ये करना पड़ता है कि अपने डेट ऑफ जर्नी से 60 दिन पहले आपको बुकिंग करना पड़ेगा। जैसे इस समय श्राइन बोर्ड का इस तरह से रूल चल रहा है कि मान लीजिए आपको मई मंथ की बुकिंग चाहिए किसी भी डेट की, तो आपको बता दें कि 1 मार्च को मई मंथ के पूरे महीने की बुकिंग खुल जाएगी, चाहे बैटरी कार हो, चाहे आपका हेलीकॉप्टर हो, चाहे आपका रूम्स और डॉर्मेट्री हो। रोपवे की बुकिंग फिलहाल अभी इस तरह से नहीं खुल रही है, लेकिन और भी जितनी बुकिंग्स हैं वो इस तरह से खुल रहे हैं, तो आपको इस तरीके से बुकिंग करना पड़ेगा। उसके बाद भी आपको रूम्स और डॉर्मेट्री नहीं मिलता है, आपका ऑन द स्पॉट प्लान बनता है, तो कटरा के निहारिका कॉम्प्लेक्स पहुँच जाइए जो कि बस स्टैंड के पास है। वहाँ जाके ऑफलाइन पता कर लीजिए, अगर उनके पास अवेलेबल होगा तो आपको प्रोवाइड कर देंगे, अगर उनके पास अवेलेबल नहीं होगा तो भी आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आपको भवन पर पहुंच जाना है, मनोकामना भवन और दुर्गा भवन, 2 जगह जाके ऑफलाइन पता कर लीजिए। हो सकता है काफ़ी ऐसे श्रद्धालु हैं जो अपनी यात्रा के लिए प्लानिंग बुकिंग कर लेते हैं लेकिन फिर वो कैंसिल कर देते हैं, तो उनका जो भी बुकिंग्स रहता है वो बचा रहता है, क्योंकि उन्होंने कैंसिल कर दिया तो यहाँ श्राइन बोर्ड के पास एबिलिटी आ जाती है, तो उस दौरान आपको रूम से डॉर्मेट्री की बुकिंग मिल सकती है। उसके बाद भी अगर आपको नहीं मिलता है तो फिर आपके पास ऑप्शन है फ्री धर्मशाला का, जो कि भवन पर सबसे बेस्ट है दुर्गा भवन। दुर्गा भवन में चले जाइए, वहाँ पर शाम को 7 बजे फ्री धर्मशाला श्रद्धालु के लिए खुल जाता है और सुबह 9 बजे तक खुला रहता है। इस दौरान आप जाके वहाँ पे स्टे कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय फ्री धर्मशाला जो दुर्गा भवन का है उसमें गद्दे लगा दिए गए हैं, तो आपको बहुत ही बेहतर फैसिलिटी दुर्गा भवन के फ्री धर्मशाला में मिल जाती है। और अगर आप बात की जाए माता रानी के दरबार में मौसम की क्या अपडेट है, किस तरह से इस समय मौसम बना हुआ है, तो मैं आपको बता दूं कि माता रानी के दरबार में मौसम बिल्कुल साफ है। फिलहाल कोई भी बर्फबारी इस समय नहीं हो रही है और जो पहले के कुछ स्नो थे अब वो ज़्यादातर पिघल जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा धूप की किरणें इस समय माँ भगवती के दरबार में देखने को मिल जाती है। सुबह सुबह का वेदर ऐसा ही होता है जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया, दिन में फिर वेदर चेंज होता रहता है और धूप देखने को मिल जाता है। लेकिन अपने साथ गर्म कपड़ा ज़रूर लेकर जाइएगा, क्योंकि आपको अभी भी माँ भगवती के भवन में ठंड महसूस होगा। तो अगर आपके पास गर्म कपड़ा है, मेडिसिन है, तो आपके लिए बहुत बेहतर ऑप्शन रहेगा, क्योंकि आप सब ये जानते हैं कि आपके शरीर का टेम्परेचर दूसरे इन्वायरमेंट में जाता है तो वहाँ का इन्वायरमेंट अलग होता है और शरीर के टेम्परेचर पे फर्क पड़ता है, जिस वजह से आपको फीवर, सर्दी, जुकाम ऐसा कोई प्रॉब्लम आ सकता है। अगर आपके पास मेडिसिन होगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, इसलिए अपने साथ मेडिसिन ज़रूर से रखिएगा। सुविधाओं की बात कर ले तो माता रानी की अनुपम कृपा से इस समय श्रद्धालु को हर प्रकार की सुविधा मिल रही है, चाहे घोड़ा पिट्ठू पालकी हो, रोपवे हो, हेलीकॉप्टर हो या फिर बैटरी कार हो, हर प्रकार की सुविधा के साथ माता रानी के दरबार श्रद्धालु पहुँच रहे और उनके दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। हमने अपने चैनल पर न्यू कालिका भवन, दुर्गा भवन और वैष्णवी भवन का पूरा
रूम टूर ब्लॉग अपलोड कर रखा है, अगर आपको देखना है, जानकारी प्राप्त कर रही है तो वो जाके वीडियोस को देख लीजिएगा, उसमें आपको नई जानकारी प्राप्त हो जाएगी। चलिए बहुत जल्द मिलेंगे एक और नई प्यारी सी वीडियो में। जुड़े रहिए आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी। तूने सारी दुनिया पे मेरे कर